लवली एंड ब्यूटीफुल ट्विन फिल्म फैमिली। आज मैं यूं ही बगीचे में टहलते टहलते सोच रही थी कि मैंने कितना टाइम निकाला फ्यूचर की चिंता में, कितना टाइम निकाला मैंने आगे की सोच में, और उस जकड़ से मैं बाहर कैसे आई। मैं आपको ये कहानी अपनी बताना चाहती हूँ कि मैं कितना फ्यूचर में थी, कितना वक्त गुजारा है मैंने सिर्फ आगे की सोच में। और ये मेरे में बचपन से था। जब छोटी थी तो सोचती थी आगे की क्लास में चले जाओ, फिर जब सोचती थी कि स्कूल पास हो जाओ, फिर सोचती थी कॉलेज ख़त्म कर दूँ, फिर सोचती थी जॉब हो जाए, फिर ऐसे ही आगे आगे का ही सोचती थी। मैं कभी मोमेंट में जी ही नहीं। एक दिन मैंने सोचा बैठ के कि मैंने तो अपनी आधी ज़िंदगी ऐसी ही निकाल दी। कभी किसी पत्ते को गौर से देखा ही नहीं, कभी हवाओं को महसूस ही नहीं किया, कभी चाय को ठीक से नहीं पिया, इस जल्दी में कि मुझे तब आगे के काम करने हैं, मुझे घर साफ़ करना है। तब मेरे सामने ना एक चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई कि मैं हमेशा इतनी जल्दी में रहती हूँ, बहुत जल्दी में, हमेशा आगे की दौड़ में कभी मैंने मोमेंट को महसूस ही नहीं किया। और इसने मेरे अंदर एक एनर्जी का फ्लक्चुएशन पैदा किया, एक ऐसा फ्लक्चुएशन जो हमेशा मुझे घबराहट में रखता था, हमेशा जल्दी में, हमेशा आगे की तरफ। लेकिन जब मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, अब ये बहुत हो गया, अब बहुत थका हुआ महसूस होता है, बहुत भागा हुआ महसूस होता है, अब चीज़ों को महसूस करना है, तो मैंने उसी टाइम से एक ऐसी बुक को पढ़ना स्टार्ट किया जिसका नाम था पावर ऑफ नाउ, जो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, जिसकी ऑडियो मैं अपनी लर्निंग ही आपसे शेयर करती हूँ, अपनी ऑनेस्ट लर्निंग। तो उस बुक ने मुझे सिखा दिया कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना कितना ज़रूरी था और कैसे आते हैं। और अब मैं शांत हूँ, अब मैं प्रेजेंट मोमेंट में रहती हूँ, और मैं आपको भी यही सलाह देती हूँ कि आप भी रहिए। मैंने अपनी इस प्रैक्टिस को स्टार्ट किया, जैसे कि अभी मैं पार्क में घूम रही हूँ तो घूमते घूमते मैंने सोचा आपके लिए एक वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि फिर तो फैमिली और उसी में लगना है। तो मैं हवाओं को पूरी तरीके से महसूस कर रही हूँ, अपने वॉक को, अपने शूज़ को देख रही हूँ, इन पत्तों के हिलने को महसूस कर रही हूँ। जब कपड़े धुलते तो उसकी जो खुशबू होती है उसको भी मैं महसूस करने लगी हूँ। इस तरीके से हमारे अंदर जो स्लोनेस है, ये एक्चुअली स्लोनेस नहीं है, ये एक्चुअली की है टू फेमिनाइन एनर्जी, की है टू अ पीसफुल लाइफ। और यही वो सीक्रेट है ज़िंदगी जीने का, जो आपके अंदर आत्म शांति पैदा करेगा। भले हम एक काम से दूसरे काम पे जाने के लिए ना बहुत उतावले होते हैं कि जाना है, जल्दी से कर ले, जल्दी से चाय पी ले, लेकिन मैंने खुद जाना है कि कोई फ़ायदा नहीं है, पूरा दिन चले जाएगा और अंदर ही हड़बड़ी सी रह जाएगी। अपने हर काम को आराम से कीजिए, ये सोच रखे कि कुछ भी नहीं जाने वाला, कहीं भी नहीं जाने वाला। ये कंपटीशन आपके दिमाग में है, आपकी सोच में है। आपकी ज़िंदगी वैसी ही होगी जैसा आप सोचोगे। जैसे मैंने अपनी न्यू लाइफ बनाई अपनी सोच से, अपने थॉट से। पहले मैं जितना अपने करियर में स्ट्रगल कर रही थी, सिर्फ भागती थी, मैं बहुत सारी चीज़ें करती थी, भागती थी, और मिलता मुझे कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे फेमिनाइन एनर्जी की स्टडी की तो पता चला कि फेमिनाइन एनर्जी स्लोनेस का नाम है। चीज़ों को फील करना, इमोशन को एक्सप्रेस करना। तब जाके मैंने इस चीज़ को समझा और अपनी लाइफ में तुरंत उतारा। और मैं आपको भी यही बोलूँगी कि आप भी ये ज़रूर करें, मोमेंट में रहे। मोमेंट में रहना आपकी फेमिनाइन एनर्जी को बहुत खूबसूरती से निखारता है। बहुत सारे लोग जो यूनियन 3D में नहीं आ पाते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे यकीन रखते, उन्हें अंदर से बिलीव नहीं होता। बिलीव, सरेंडर, सौंप दीजिए खुद को, खुद की जर्नी को, लाइफ को, कि जो होगा अच्छा होगा, जो भी हुआ है अच्छा ही हुआ है। इतना पावरफुल बिलीफ रखेंगे तो सब अच्छा होगा।